कि नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम, बताऊं जात क्या मेरी, परे हूँ दीन मजहबों से, सदा मस्तान रहता हूँ। कबीर साहब वचन सुनो, कितना ऊंचा वचन है, परे हूँ दीन मजहबों से। ये दीन का झगड़ा तो संसार के पास है, मेरे पास कोई दीन का झगड़ा नहीं है। मेरा दीन क्या है? मानव, मनुष्य धर्म, मनुष्य एक है, सब आत्मा एक समान। आत्मा को ले जाने के लिए आया हूँ, मुझे कोई दीनों से मतलब नहीं है। साहब क्या कहते हैं, हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं। किसने पूछ लिया कि कबीर जी आप हिंदू हो क्या? तो कहा कि 5000 साल पहले हम सभी सनातनी थे, हिंदू शब्द तो बाद में आया। तो कहा हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं और मुसलमान भी ना। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, मुझे देखना है तो घट घट में जो बोलता है उसमें देखो। सब घट मेरो साइया और सुनी सहजन कोई, और बलिहारी वहाँ घट की और जहाँ घट प्रगट होई। सब घट मेरो साइया, सब घट घट में मेरा परमात्मा रहता है। सुनी सहजन कोई सुनी सहज नहीं है, सबके घट में है। तो वो जो रामानंद जी के शिष्य बने कबीर साहब, उसके पहले कबीर साहब कई परिचय दे चुके थे। तो लोगों ने यही कहा कि आप ज्ञान अच्छा देते पर आप किसी को गुरु बनाएंगे तो ही हमें विश्वास होगा। तो कबीर साहब ने पगडंडी पे सोकर रामानंद जी की खड़ाऊ लगते ही रोए थे वो। तो रामानंद जी ने उनको गले में कंठी पड़ गई थी ऑटोमेटिक, और रामानंद जी ने ये कहा था कि बच्चे रो मत, राम राम कहो। वहीं उनको कबीर साहब ने वही शब्द को गुरु मान लिया। मानने के बाद में फिर कथा करने लगे तो फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मणों को, इनको सठ दर्शन को, सन्यासियों को, कई वहाँ पे काशी में तो है ही, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो वो फिर झगड़ा करने आए कि कबीर जी आपका ज्ञान बंद कर दीजिए, क्योंकि आप तो नुगरे हो ना, तो आपका ज्ञान क्यों माने? अरे भाई मैं नुगरा नहीं, मेरे तो गुरु हैं रामानंद जी। बोले कि ये तो बिल्कुल झूठ बोलते हो, लोगों को कहते हो कि सच बोलना और बिल्कुल झूठ बोलते हो, चलो रामानंद जी के पास चलो। तो रामानंद जी के पास गए तो रामानंद जी भी भूल गए थे कि कबीर को, छोटे बच्चे को मैंने जो नाम दिया था। तो कबीर साहब को रामानंद जी भी कहने लगे कि नहीं कबीर तुमको मैंने नहीं उपदेश दिया। तब कबीर साहब बोले कि पगडंडी पे मैं सोया था और आपकी ठोकर लगी थी और आपने कहा कि बच्चे रो मत, राम राम कहो। ऐसा तो बच्चे को कहा आपने, वो बच्चा मैं ही हूँ। कहा कि वो बच्चा तो छोटा था और तुम तो बड़े लगते हो 5 साल के। तब उन्होंने 2 रूप बताया, कबीर साहब ने अपना 2 रूप बताया कि ये मैं हूँ, ये कोई दूसरा नहीं है, और ये मैं दोनों एक ही हूँ। तब गुरु रामानंद जी को ये लगा कि इतना पहुंचा हुआ शिष्य मिल रहा है, तो उसको क्यों छोड़े? इतना पहुंचा हुआ शिष्य मिल रहा है, उसको क्यों छोड़े अपन? कोई वस्तु अच्छी मिले तो आप छोड़ते हो क्या? तो कबीर साहब को गले लगा दिया, शिष्य स्वीकार कर दिया। काशी में जितने भी पंडित थे, जितने भी सन्यासी थे, झगड़ा करने वाले थे, उनको रामानंद जी ने कहा अब कभी ये चीज़ मत कहना कि कबीर नुगरे हैं, कबीर तो मेरे शिष्य हो गए, आप लोग चले जाओ, आपको ऐसी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कबीर साहेब ने जब रामानंद जी को गुरु स्वीकार किया था, पर रामानंद जी धीरे धीरे कबीर साहब को पहचान पाए और रामानंद जी को ये हुआ कि ये जो 5 साल का लड़का है बहुत ध्यान करता है, बहुत भजन करता है। तो गुरु शिष्य के संवाद में ऐसा बताया गया कि कबीर साहब से पूछा गया कि तुम मेरे शिष्य नहीं बने थे, उसके पहले भी तुम्हें ज्ञान था, लोगों को हजारों लाखों लोगों को तुम इकट्ठे कर देते थे, तो
तुम कहाँ से आए हो और तुम क्या भजन करते हो? तो रामानंद जी को कबीर साहब ने कहा, तो कबीर साहब ने कह दिया कि मैं अमरलोक से आया हूँ, जीव चेताने के लिए आया हूँ, ये मेरा काम है, और बिना गुरु दुनिया पतीसती नहीं, इसलिए मैंने आपको गुरु धारण किया है। तो रामानंद जी ने कहा कि अच्छा तुम्हारे पास अगर ऐसी बात है तो मुझे भी दिखाओ अमरलोक कैसा है। तो कबीर साहब ने उनको अपना अमरलोक दिखा के लाए। तब रामानंद जी ने ये खुला कर दिया कि जिसको भी पूछना हो निर्गुण भक्ति के बारे में, जिसको निर्गुण भक्ति करनी है, सतलोक की भक्ति करनी है, वो कबीर मेरे शिष्य कबीर के शिष्य बनो, और जिनको सरगुण भक्ति करनी है उनके लिए अलग एक पंगत बैठाई कि इनके शिष्य बनो। ये 2 पंगत आज भी रामानंद जी के पास बैठे हैं, उनका फोटो है वहाँ पे, आप जाओगे काशी तो देखोगे। तो ये रामानंद स्वामी को कबीर साहब ने उस समय एक शब्द कहा था कि गुरुदेव रामानंद स्वामी जब वो सतलोक नहीं गए उसके पहले एक शब्द कहा था उन्होंने कि जिस राम को आप ढूंढते हो वो राम मैं ही हूँ। वाणी में लिखा हुआ है कि जिस राम जी को आप ढूंढते हो वो राम मैं ही हूँ, और मैं आपको वहाँ ले जाने के लिए आया हूँ। जब ये वचन कहे कबीर साहब ने, तब रामानंद जी चिढ़ गए कि इतना सा छोटा बच्चा इतनी बड़ी ऊंची बात करता है, आज मेरे सामने मुझे इस तरह की बात कहता है, तो कल अगर ये बोल दिया कि मैं अल्लाह हूँ तो आज हमारे देश का जो राज्य करने वाला, देश पर शासन करने वाले जो सिकंदर बादशाह है वो तो तेरे को मार देंगे हैं, तेरी चमड़ी फड़ा करके नमक मिर्ची भरा देंगे, तेरी क्या हालत होगी जब तू मुझे इस तरह से कह रहा है कि मैं खुदो खुद राम जी हूँ, परमात्मा हूँ, हैं, मुझ में ही देखो सब भगवान को। तो कल इसी तरह आपको वहाँ पे हाजिर कर दिया जाएगा कि आप अल्लाह भी हो क्या, तो आपको वहाँ सिकंदर लोदी के यहाँ हाजिर कर दिया जाएगा, तो आप तो कह दोगे कि मैं अल्लाह भी हूँ, तो तुम्हारे वहाँ पर जो है कोड़े पड़ेंगे और तुम्हारी चमड़ी जो है ये चमड़ी उधड़ जाएगी और इसमें नमक भराएंगे और घोड़ा के पीछे बांध करके ठिड़ेंगे, तेरी ये दशा करेंगे। बच्चा इस तरह से बोलता है कि तू खुद भगवान बन गया। तब वो कबीर साहब उनको गुरुजी को कहते हैं कि एक रंच भी इसमें झूठ नहीं है, जो मैंने आपको शब्द कहा इसमें एक रंच भी झूठ नहीं है। आप और दुनिया जिस राम जी को ढूंढ रही हो वो राम जी मैं खुद ही हूँ, इसमें कोई दौड़ी दावा नहीं है। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरी परीक्षा लो। तब रामानंद स्वामी ने कह दिया कि इतना बच्चा से जंजाल करने जिकाड़ करने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये की कहा कि चलो तुम राम जी हो, भगवान हो, तो चलो वो देश दिखा तो दो कि वो देश है कहाँ। तो सदगुरु कबीर साहब अपने गुरु रामानंद जी को भी अपने साथ सतलोक ले गए और उसका पूरा प्रमाण ग्रंथों में अभी भी है। और वहाँ सतलोक ले जाकर वापस लाए, तभी रामानंद जी ने ये शब्द कहे कि साधु भी तुम ही हो, संत भी तुम ही हो और कर्ता धर्ता भी तुम ही हो। इस तरह रामानंद जी खुद शब्द कहे। तब गुरुदेव के मुख से जब ये शब्द निकला तब कबीर साहब ये बोले, ये शब्द आज के बाद में किसी को सुनाना मत, क्योंकि इस जन्म में मुझे आपका शिष्य बन के ही रहना है। इस जन्म में मुझे आपका शिष्य बन के ही रहना है। इसलिए किसी को ये नहीं कहना कि कबीर इतने पहुँचे हुए हैं और वहाँ सतलोक ले गए हैं, ये नहीं। आपका वापस जन्म होगा, जब आप दोबारा जन्म लेंगे तब मैं आपको पूर्ण सतलोक में स्थायी आपको जगह दूंगा। तो इस तरह की वार्ता कोई छिपी हुई नहीं है, संतवाणी में उसका प्रमाण है। तो सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु अला अलेख, सतगुरु रमता राम जी या में मीनन मेघ, ये वहाँ पे लिखा हुआ है, वाणी में ये लिखा हुआ है साखी। तो सतगुरु
पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु अला अलेख, सतगुरु रमता राम जी या में मीन न मेघ। हाँ, इसमें कोई मीन है न कोई मेघ है। और दूसरी बात, जो संतों को राम जी नहीं मानता है वो जीव अवश्य नरक में जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं है, क्योंकि काल निरंजन हमेशा जीवों में ही घूम रहा है। भगवान का तो काम है जैसे कर्म करो वैसा भराओ, केवल सतगुरु ही बंधन छुड़ा सकता है। तो फिर भी फंसा जीव, बिना सतगुरु को माने बिना फिर 84 में पड़ेगा, वो फिर 84 में पड़ेगा। इसलिए आपके गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे तो आपको कभी भी गुरु का भाव नहीं आएगा। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समान, और मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। सतगुरु ही राम जी है, सतगुरु ही भगवान है, सतगुरु ही परमात्मा है। जीव को ऐसा मानना ही होगा, ऐसा नहीं मानेगा तो वो कभी आध्यात्मिक मंडल में चढ़ नहीं पाएगा। क्यों चढ़ेगा? गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होई दुखी संसार में और पड़े जमों के फंद। जो अपने गुरु को मनुष्य बुद्धि से देखता है वो शिष्य नरक में पड़ता है, अपने जैसे गुरु को ही जानता है वो नरक में पड़ता है। तो सदगुरु कबीर साहब कह दिए कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में पड़े जमों के फंद। गुरु को मानुष जानते चरना मत को पान, कहे कबीर वो जन्म जन्म होवे स्वान। यानी जो अपने गुरु को मनुष्य जानेगा वो जन्म जन्म कुत्ता बन के संसार में आएगा। तो गुरु को तो भगवान मानना ही पड़ेगा। जब संतवाणी उठा के देखो, गुरु को परमात्मा नहीं समझोगे फिर भी फंस गए, आप जाओगे कहाँ? फिर भी फंस गए, वो जी फंस गया। क्योंकि ऊपर वाले मंडल में अब परमात्मा के पास जाना चाहोगे, राम जी के पास जाना चाहोगे, तो राम जी भी तो जैसे बिना गुरु सुखदेव जी महाराज वैकुंठ चले गए। सुखदेव जी वैकुंठ चले गए तो पौराहित्यों ने रोक दिया कि ऋषि रुक जाओ, आपके गुरु कौन है? कि गुरु तो मेरे है नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, गुरु क्या जरूरत है मेरे? तो कहा कि रुको ठहरो महाराज, जब अंदर नहीं जा सकते आप। तो इस तरह की जिकाड़ हुई तो विष्णु भगवान खुद ही चले आए। तो विष्णु भगवान ने कहा भाई गेट पे लड़ाई क्यों है, क्या बात है? बोले पर जो पौराहिती थे वो बोले कि महाराज को हमने यही पूछा, ये बड़े तपस्वी हैं, ऋषि हैं, इतना ही पूछा कि आप गुरु को भगवान मानते हो कि नहीं? गुरु है कि नहीं आपके कोई? तो ये तो कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, मुझे गुरु की कहाँ आवश्यकता है, मैं तो ब्राह्मण तो वैसे ही गुरु होते हैं, यो पंडित हूँ मैं तो, मेरे वेद व्यास जी जैसे बड़े पंडित हैं मेरे पिताजी, मुझे गुरु की क्या जरूरत है? तब भगवान क्या बोले, ध्यान दे के सुनना। विष्णु भगवान क्या बोले कि आपने ये सबसे बड़ी गलती की, 88,000 वर्ष आपने तप किया, 88,000 वर्ष तप किया, तो गुरु क्या कोई बोझ है? गुरु कोई बोझ है जो तुम इतना गुरु से डरते थे, गुरु के पास जाते नहीं थे? गुरु तो उल्टा तुम्हें आशीर्वाद देते, रास्ता बताते हैं, कल्याण की कामना करते, तो तुम गुरु के पास वो बोझ समझते हो गुरु को। तुम्हारे अंदर अहंकार रहा, पंडिताई का अहंकार रहा, इसलिए तुमने कोई गुरु नहीं चुना। तो वही आज से आप कोई गुरु धारण करो, अन्यथा मेरे द्वार में आने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ वैकुंठ में आप कभी मत आइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, आपको कोई पीला चावल नहीं देता कि इधर आया करो आप। भगवान के ये वचन है, भगवान कहते हैं मेरे भी, मैं मृत्यु लोक में 24 बार अवतार लेता हूँ, यानी चारों युगों में 43,20,000 वर्ष में मैं 24 बार अवतार लेता हूँ। तो मैं गुरु धारण करता हूँ, गुरु की मर्यादा रखता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। रामचंद्र जी बन के वशिष्ठ जी की सेवा करता हूँ, कृष्ण बन करके दुर्वासा की सेवा करता हूँ। तो मुझे देख के तुम नहीं समझ सकते कि तुम गुरु धारण नहीं कर सकते, या गुरु को ऊंचा दर्जा नहीं देते हो, ऊंचा भाव नहीं देते हो। तो गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, होई दुखी संसार में और पड़े जमों के फंद।
तो जमों के फंद में पड़ना हो तो ये नाटकीय बुद्धि धारण करो कि अपने गुरु को परमात्मा नहीं समझो, मालिक नहीं समझो, अपने गुरु को अपने जैसा एक साधारण बात करोगे तो नरक में पड़ोगे। तो ये वाणी का विषय इस तरह से चलता है। तो वही आज आप पगडंडी पे पढ़ोगे तो कितना पहुँचोगे। ये संतों की हाईवे रोड बनी हुई है, हैं? ये हाईवे रोड पे पहुँचो तो अभी आप कहीं से कहीं पहुँच जाओगे, कोई झंझट नहीं। तो ये कानून बने हुए हैं ना, नियम बने हुए हैं, अपन नियम से पार होंगे। बोलो सतगुरुदेव की। क्या